नमस्कार। आज हमारे सामने एक बहुत ही दिलचस्प विषय है, एक स्रोत जिसका नाम है कलयुग अंधकार से प्रकाश की ओर। तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। देखेंगे कि ये स्रोत क्या कहता है हमारे आज के युग के बारे में, जिसे ये कलयुग बता रहा है। इसकी क्या खासियतें हैं और इसके पीछे क्या गहरे मतलब हो सकते हैं। स्रोत शुरू ही एक बड़े सवाल से होता है कि भाई हम किस युग में जी रहे हैं, और जवाब मिलता है कलयुग। और इसकी पहचान रिश्ते मोबाइल से भी कमजोर और दिखावा सच्चाई पर हावी। चलिए खोलते हैं इसे। हाँ, बिल्कुल। ये स्रोत कलयुग को, जैसा कि हिंदू समय गणना में है, 4 युगों में आखिरी बताता है। मतलब ये वो समय है इस स्रोत के हिसाब से जहां धर्म का असर वो कम हो जाता है और अधर्म यानी जो सही नहीं है वो बढ़ने लगता है। और ये तुलना भी करता है, जैसे सतयुग था सत्य के लिए, त्रेता अपनी भावनाओं मर्यादा के लिए, द्वापर धर्म युद्ध के लिए। लेकिन कलयुग, स्रोत कहता है, यहाँ झूठ ज्यादा चलता है और सच वो अक्सर चुप रह जाता है। और ये आज के इंसान की जो हालत है उस पर भी बात करता है ना। मतलब धर्म, प्रकृति, कर्म, इन सब की जैसे कोई परवाह ही नहीं, बस पैसा चाहिए, शोहरत चाहिए, इसी के पीछे भाग रहे हैं सब। क्या स्रोत कुछ बताता है कि ये दिखावा कैसे हावी है या रिश्ते कैसे कमजोर हैं? वैसे इसमें शांति की तलाश का जिक्र मुझे दिलचस्प लगा कि शायद वो भागदौड़ से दूर किसी गांव में या किसी बुजुर्ग की आंखों में मिले। हाँ, वो जो शुरू में कहा ना कि रिश्ते मोबाइल से भी कमजोर, ये अपने आप में एक बड़ा उदाहरण है। मतलब कितनी कितनी सतही हो गई ये चीजें, कनेक्शन कितना कमजोर है। स्रोत इसी भागदौड़ को दिखाता है जहां बाहरी सफलता ही जैसे सब कुछ है, अंदर शांति है या नहीं कोई नहीं पूछ रहा। और ये अधर्म के बढ़ने का ही एक रूप है, आप कह सकती हैं, जहां मूल्यों से ज्यादा चीजों को महत्व दिया जा रहा है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही, आप कह सकती हैं, चौंकाने वाली बात भी है। चौंकाने वाली बात? मतलब इतनी निराशाजनक तस्वीर के बीच में क्या है वो? इसी कलयुग में मुक्ति पाना, मोक्ष पाना सबसे आसान है। हाँ, ये जो विरोधाभास है ना, शायद यही इसका सेंट्रल मैसेज है। अच्छा, ये तो सच में ध्यान खींचने वाली बात है। मतलब सतयुग में तो लंबा ध्यान समाधि वगैरह करनी पड़ती थी, त्रेता में बड़े बड़े यज्ञ, द्वापर में कितनी विस्तृत पूजा, कितने अनुष्ठान, और कलयुग में आप कह रही है बस ईश्वर का नाम लेना काफी है। स्रोत इसे नाम जप कहता है शायद। मतलब कोई मुश्किल तरीका नहीं, बस सच्चे मन से नाम सुमिरन। लेकिन स्रोत ये बताता है कि क्यों, मतलब इस अंधेरे युग में इतनी आसानी क्यों दी गई है। ये कुछ ज्यादा ही रियायत नहीं लगती। देखिए, स्रोत इसकी वजह पर बहुत डिटेल में तो नहीं जाता, लेकिन इसे कलयुग की प्रकृति का एक हिस्सा बताया गया है। शायद इसलिए कि बाहर की चुनौतियां इतनी ज्यादा हैं कि अंदर की साधना के लिए वो मुश्किल विधियों का पालन करना बहुत कठिन है आज के समय में। तो एक तरह से कह सकते हैं कि युग की कठिनाई के बदले में मिली ये एक सुविधा है, अगर हम इसे जरा बड़े नजरिए से देखें। तो स्रोत कलयुग के अंधेरे के साथ साथ एक उम्मीद की बड़ी किरण भी दिखा रहा है। वो ये बता रहा है कि बाहरी दुनिया में चाहे कितनी भी उथल-पुथल हो, अंदरूनी शांति और आध्यात्मिक तरक्की का एक सीधा सरल रास्ता हमेशा खुला है, और वो है बस ईश्वर का स्मरण। तो मतलब इस स्रोत के हिसाब से देखें तो कलयुग एक दो-धारी तलवार जैसा हुआ फिर। बिल्कुल। एक तरफ तो ये अपने माहौल से, अपनी चुनौतियों से इंसान को नीचे खींच सकता है, भटका सकता है, जैसा स्रोत ने कहा भी, ये तुम्हें गिराएगा। लेकिन दूसरी तरफ ये युग एक बिल्कुल अनोखा मौका भी दे रहा है जी, कि अगर इंसान चाहे तो इसी माहौल में रहते हुए बस नाम सुमरन के आसान रास्ते से ऊपर उठ सकता है, आध्यात्मिक रूप से बढ़ सकता है। स्रोत कहता है। पर अगर तुम चाहो तो यही युग तुम्हें उठाएगा भी। तो ये सिर्फ निराशा की बात नहीं है, इसमें एक पॉसिबिलिटी भी है। हाँ, बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ये जो द्वैत है, ये जो ड्युअलिटी है, यही कलयुग की खासियत है। इस स्रोत के अनुसार चुनौतियां इंसान को परखती हैं, वो उसे तोड़ सकती हैं, बिल्कुल, लेकिन साथ ही शायद वही चुनौतियां उसे वो सरल समाधान की ओर धकेलती भी हैं जिसे नाम जप कहा गया है। हो सकता है बाहरी मुश्किलें ही इंसान को मजबूर करती हों कि वो अंदर की ओर मुड़े। तो ये युग परीक्षा भी ले रहा है और पास होने का सबसे आसान तरीका भी दे रहा है। तो कुल मिला के जो हमने इस स्रोत से समझा वो ये है कि कलयुग को भले ही मुश्किलों का, नैतिक गिरावट का दौर बताया गया हो, पर यही वो टाइम है जब मुक्ति का रास्ता सबसे सरल बताया गया है। सिर्फ सच्चे मन से ईश्वर का नाम लेना। हाँ,
और ये हमें एक बहुत अहम सवाल पर लाकर छोड़ता है, सोचने पर मजबूर करता है। स्रोत आखिर में एक इशारा करता है कि जिस शांति या समाधान को लोग बाहर ढूंढ रहे हैं, चीज़ों में, लोगों में, कहता है जिसे तुम बाहर ढूंढते रहे वो शायद उनके अपने अंदर ही मौजूद है, शायद तुम्हें वहाँ वो मिल जाए। तो सोचने वाली बात यह है, क्या इस युग की जो सबसे बड़ी चुनौती है और उसका जो सबसे सरल समाधान है, क्या वो दोनों हमारे अंदर ही नहीं छिपे हैं?